सो गाइस, देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान। हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि वी आर गोइंग टू फ्लाई टू केदारनाथ। आप बोल रहे होंगे ये बंदा रोड ट्रिप पे था, ये यूनिफॉर्म पे कहाँ पे आ गया। तो बस मेरी अरे अरे, डेटा पैक ख़त्म हो गया या फिर ये कोई टेक्निकल ग्लिच है? हा हा हा, ये टेक्निकल ग्लिच नहीं, अचानक प्लान्स में होने वाला एक चेंज ऑफ प्लान है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त अमेय और आप देख रहे हो अचानक प्लान्स। और ये चल रहा है रोड ट्रिप 2020 फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, जो कि है नागपुर टिल केदारनाथ उत्तराखंड। तो गाइस, आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा, हम गौरीकुंड से 30 किलोमीटर दूर फाटा नामक एक जगह पे रुके थे और सुबह उठकर हमने गौरीकुंड की तरफ जर्नी स्टार्ट ही करी थी कि रास्ते पे मिल गया ये। तो सूटेबल इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला कि हेली सर्विसेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग ने हेलीकॉप्टर राइड बुक कर ली और फिर अचानक प्लान्स में आ गया और एक चेंज ऑफ प्लान। तो GMVN हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर पे बुकिंग करने के बाद आपको ये बोर्डिंग पास मिलता है, जिसके थ्रू आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, तो वही हो रहा है आज के दिन। डे 5 व्लॉग में चल रहे थे हम लोग गौरीकुंड की तरफ और यहाँ पे अचानक प्लान्स में एक चेंज ऑफ प्लान हो गया है, जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं गाइस आगे की जर्नी के लिए और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो ये है वो गाइस हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर GMVN, यहाँ पे ही है बगल में, रास्ते के बाजू में। तो बुकिंग करने पर बोर्डिंग पास पे हमें टेक ऑफ हेलीपैड मिला है सिरसी का, जो कि गौरीकुंड से एक 17 किलोमीटर की दूरी पे है और फाटा से 6 किलोमीटर। So good morning everyone, this is day 5 road trip 2020 चार धाम and we are approaching to a place or a village small town known as सिरसी, जो केदारनाथ के थोड़ा नज़दीक में है। तो वहाँ पे रुक के थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे। रास्ते आप देख ही रहे हो, ऑफ रोडिंग के तो मज़े मैं ही ले रहा हूँ ज़िंदगी के। और ये रहा है बाइकर्स हिमालयन टेरेन में DL से आया है, ये इसकी नंबर प्लेट दिल्ली वाली है। ये भी मज़े ले रहा है और हम भी मज़े ले रहे हैं। तो पहुंचते हैं सिरसी और फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग बढ़ाते हैं। तो ये है नज़ारे सिरसी हेलीपैड के, जो कि गौरीकुंड से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान। हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि वी आर गोइंग टू फ्लाई टू केदारनाथ। आप बोल रहे होंगे ये बंदा रोड ट्रिप पे था, ये यूनिफॉर्म पे कहाँ पे आ गया। तो बस मेरी इच्छा थी कि एक चॉपर राइड करूँ यूनिफॉर्म के साथ। सो वी आर ऑल सेट टू गो। बस अभी चॉपर आएगा, उसके बाद में हम लोग टेक ऑफ ले लेंगे। तो मिलते हैं फिर केदार बाबा की नगरी में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस, ये रही अपनी सवारी, जो कि है अगस्ता अल्फा विस्की 119 टर्बो शाफ्ट हेलीकॉप्टर, जो कि एक एडवांस्ड चार्टर हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है विक्टर टैंगो चार्ली लीमा रोमियो। सो कॉकपिट टू केदार बाबा, इंजन्स आर ऑन, लगेज इज फुल्ली लोडेड एंड वी आर ऑल क्लियर टू टेक ऑफ। तो गाइस, लिफ्ट ऑफ ले लिया है सिरसी हेलीपैड से और बढ़ रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ। बहुत ही बढ़िया नज़ारे है यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट बर्ड आई व्यू मिल रहा है हमें पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सब चीज़ें यहाँ से बहुत ही छोटी छोटी लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और यही वो रास्ता है जो आपको दिख रहा है अभी वीडियो में, जो आगे गौरीकुंड की तरफ जाते हैं और श्रद्धालु फिर वहाँ से चल के आगे ट्रैक पे जाते हैं केदारनाथ की तरफ। लेकिन अपनी कहानी में केदार बाबा ने एक ट्विस्ट दे दिया है। हम जा रहे हैं बाय एयर टूवर्ड्स केदारनाथ बाबा और ये है हसीन नज़ारे जो कि मिस नहीं कर सकते।
काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। सो गाइस इसी तरह हरियाली से भरे पहाड़ों से और ऊपर उठकर आ चुके हैं स्नोई कवर्ड पहाड़ों पर। चल रहे हैं अभी स्लोली स्लोली मंदिर की तरफ। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम और इसी तरह पूजा पाठ समाप्त और एक्सप्लोर करेंगे अब केदार वैली को। सो गुड आफ्टरनून गाइस, डे 5 रोड ट्रिप 2020 और केदारनाथ पहुंच चुके हैं हम लोग। ये है केदार बाबा का मंदिर, उसके पीछे ये सी वादियाँ। वो जो वहाँ पे रास्ता जा रहा है ये वाला, ये जा रहा है मोदी की गुफा में और ये है यहाँ के दृश्य नज़ारे। ये है मेन एंट्रेंस। तो एक राउंड लगा के ही आते हैं। अनलाइक यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ धाम के द्वार भी अप्रैल महीने में ओपन होते हैं जब अक्षय तृतीया होती है, और दिवाली के पावन अवसर पर यानी कि नवंबर के वक्त ये द्वार बंद हो जाते हैं। और तब केदारनाथ बाबा के होली श्राइन को नीचे उखीमठ नामक एक विलेज पर लेके जाते हैं और तभी यहाँ के द्वार बंद ही रहते हैं। वो वहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो है भैरवनाथ मंदिर, और ये है वो पत्थर से कहते हैं भीमशील, जिसने मंदिर को बचाया था जब बाढ़ आई थी मंदाकिनी नदी की। तभी ये है वो भीमशील और ये है हमारा केदार बाबा का मंदिर। जय भोले। तो गाइस 16 जून 2013 इस तारीख को 7:30 बजे करीब एक मडस्लाइड और लैंडस्लाइड हुआ था ऊपर गांधी ताल में, और वही मडस्लाइड और लैंडस्लाइड का पानी फिर फोर्सफुली मंदाकिनी नदी के थ्रू नीचे केदारनाथ टेम्पल के पास आने लग गया था। पानी का बहाव इतना तेज़ और ख़तरनाक था कि बड़े बड़े पत्थर और मड के डेबरी सारे नीचे उतरने लगे। और तब कुदरत का एक करिश्मा हुआ, या फिर इसे चमत्कार कहेंगे, कि एक बड़ा पत्थर आके ठीक केदारनाथ टेम्पल के पीछे आके रुक गया, जिसने बाढ़ के पानी को 2 धाराओं में डिवाइड कर दिया था, जिससे केदारनाथ मंदिर बच गया था। और उसी पत्थर को आज हम भीमशील के नाम से जानते हैं। तो गाइस अब मंदिर के दर्शन हो गए हैं, प्रदक्षिणा मार के हो गई है, मॉम डैड को होटल में चेक इन कर दिया है, और अब थोड़ा सा वक्त बचा है तो मैं और सत्यम थोड़ा केदार वैली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो निकल पड़े हैं बस चलते चलते आगे, मैं और सत्यम।
तो देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारे देखने मिलते हैं। बस हमें एक एलिवेटेड व्यू देखना है कि कहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड करता है और पूरी घाटी कैसे दिखती है और कहाँ है एग्जैक्टली केदारनाथ बाबा का मंदिर। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाएंगे, एलिवेटेड व्यू देखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। उत्तरी यहाँ से रास्ता तो है ना? हाँ है। तो गाइस जैसे कि आप अभी देख सकते हो पथरीला रास्ता है और ऊपर हम लोग चढ़ ही रहे हैं स्लोली। बहुत ही बढ़िया और एडवेंचरस लग रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ का वातावरण एकदम ठंडा और कूल है। सो ज़िंदगी के मज़े चल रहे हैं बॉस। और ये हल्का सा ऊपर आ गए हम लोग ताकि एक एलिवेटेड व्यू ले पाए पूरे घाटी का। और ये है केदारनाथ मंदिर और ये आपके सामने है बर्फ में ढकी हुई हसीन वादियाँ। क्यों गाइस, है ना ये कमाल का नज़ारा, एलिवेटेड व्यू केदारनाथ बाबा का और ये दूसरी तरफ है कंप्लीट वादियाँ। सो गाइस थोड़ी सी ऊंचाई पर आ गए हैं केदार वैली का व्यू देखने के लिए। यह है वादिया, इसके एग्जैक्ट पीछे है गंगोत्री। जैसे कि हमें गंगोत्री पे बताया गया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है पूरा, ये मंदाकिनी नदी का बाढ़ आके पूरा तहस महस हो गया था 2013 में। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है इस तरह कि यहाँ पे पूरी एक बाउंड्री बना दी है ताकि जो भी फ्लडेड वाटर आएगा वो साइड से चले जाके नीचे मीट होके वैली से चले जाएगा। तो ये एक जूम इन व्यू लेते हैं यहाँ पे। ये है अपना केदारनाथ मंदिर, उसके पीछे है ये भीमशील और काफ़ी प्यारी घाटी है ये। और ये देखो ये बादलों की परछाई दिख रही है हमें, और ये जो बादल है वो ये वाला बादल है जो परछाई दिख रही है। और व्यू तो एकदम मौसम है। अब यहाँ से हम लोग वापस नीचे जाएंगे, एलिवेटेड व्यू ले लिया है और ये हेलीपैड्स है यहाँ पे जहाँ से हम आए हैं। और बाकी ये ट्रैक का रास्ता आप देख सकते हो पीछे। तो काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं लोग 16 किलोमीटर के ट्रैक करके केदार बाबा के पास। और ये इन फ्रेम शायद से ये हेलीकॉप्टर कैप्चर हो जाए, देखते हैं। ओके तो हम भी उसी रास्ते से आए हैं ऊपर जहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करने वाला है। तो यही व्यू मुझे देखना था कि एग्जैक्टली कहाँ से हेलीकॉप्टर आता है और कहाँ पे लैंड होता है। यही नज़ारे देखने आए हैं हम। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और फिर वहाँ से चल के यहाँ से ये आती है आपकी केदार वैली। बहुत ही बढ़िया। यकीन नहीं हो रहा गाइस कि यहाँ पे पहुँच चुका हूँ केदार बाबा की नगरी में, केदारनाथ में। इन वादियों में कुछ ही पल गुजारने के बाद ज़िंदगी और चेयरफुली जीने का एहसास हो जाता है गाइस। इतना सुकून ज़िंदगी में पहली बार मिला और भाई तो मेरा एकदम ही तल्लीन हो गया। मानोगे नहीं गाइस, 11,500 फुट पर जहाँ टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर ये शर्टलेस था और मेरे बैकग्राउंड में तो बस नमो नमो जी शंकरा बज रहा था। भाई हेलो,
सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्या चल रहा है? वादियों में आना, क्या चल रहा है इधर? ये क्या है? बस क्या है ये? यार कचरा मत डालना, क्यों किया है यार ये? जिसने भी किया क्यों किया है? बस ये यार नहीं करना। ये हरियाली देखो गाइस, ये हरियाली देखो। ये कहीं दिखने के लिए नहीं मिलेगा तुम्हें, और एक बार देख लिया ना जन्मों जन्मों का सुख मिल जाएगा। बस ये मत फेंको यार। दिस इज नॉट डन गाइस, दिस इज नॉट डन। ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, स्पेशली किसी भी टूरिस्ट जगह पे, तो ये मत करो, क्योंकि वही टूरिस्ट अट्रैक्शन अपने देश का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मदद करता है, और फॉरेनर्स आते हैं तो उन पे एक इम्प्रेशन जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, एक डिस्पोजेबल बैग अपने साथ रखो। अपना दिन भर का कचरा उसके अंदर डालो, और जैसे ही जहाँ भी आपको डस्टबिन मिले वहाँ पे वो फेंक दो। तो गाइस, बहुत ही फ्री की एडवाइस, और ये है फ्री का केदार बाबा का दर्शन। वेलकम टू अचानक प्लान्स। नीचे उतर गए हैं और बढ़ रहे हैं केदार बाबा की मंदिर की तरफ। सो गाइस, 5 बज रहे हैं, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। ओम नमः शिवाय। सीरियसली गाइस, दोपहर का जो नज़ारा था 12 से 3, उसके बाद जो वातावरण में बदलाव आया है, और ये जो सुनहरा पर्वत दिख रहा है केदारनाथ मंदिर के पीछे, वाकई में एकदम मेस्मराइजिंग है। गुड इवनिंग गाइस। तो बज रहे अभी 6, आरती का वक्त हो रहा है। तो गाइस, सूरज ढल चुका है, और पहले जो हमें शाइनी लग रहा था वो अभी एकदम वाइट दिख रहा है। बहुत ही सही लग रहा है। जो मतलब आप लोगों को कैमरा से दिख रहा है, उससे कई गुना खूबसूरत है ये चीज़। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स और उसके बीचों बीच मंदिर। सच में गाइस, 2020 के पैंडेमिक के बाद और कोरोना विषाणु की तबाही के बाद सोचा नहीं था कि 2020 में ही केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाएंगे। सीरियसली, इट्स फीलिंग लाइक अ ड्रीम हैज़ कम ट्रू। अब कुछ ही दिनों में दिवाली शुरू हो जाएगी और ये मंदिर 6 महीने तक बंद हो जाएगा। सो आई गेस मेरी बकेट लिस्ट 2020 पूरी हो गई है केदारनाथ धाम पहुंच के। और भीमशील के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करते करते इस व्लॉग को एंड करते हैं।
सो मिलते हैं कल सुबह इसी जगह पे इसी उमंग के साथ केदार बाबा के दरबार में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा प्यार बढ़ते रहे। अंटिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर। मैं हूँ आपका दोस्त अमेय और आप देख रहे थे अचानक प्लान्स।